हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, सीडीएस मैथमेटिक्स दिशा पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ गाइज 2007 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखी है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो मतलब ये कि थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो मेरे प्यारे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू √2 कभी नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कभी भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा ये कहता है कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा क्या होगा 2। अब देखो सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू जो होती है ना वो -√2 और √2 प्लस के √2 के बीच में लाई करती है। तो इसकी वैल्यू कभी भी आपकी 2 नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू ये कहेगा 0। मेरे प्यारे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 0 और 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 0 और 90 के बीच में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लूंगा तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और कोस थीटा की वैल्यू लूंगा तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कभी भी नहीं आ सकती। इक्वल 0 कब आएगी, जब एक नेगेटिव आए दूसरा पॉजिटिव। मान लो इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सी भी आपका आंसर नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है अगर साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा 2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा क्या दे रखा है 2। ये 2 कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री पुट करूं, क्योंकि साइन 90 भी क्या होता है 1, और प्लस में कोसिकेंट 90 भी क्या होता है 1, और 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 = 2 आ जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 90 डिग्री प्लस में कोस की पावर 4 90 डिग्री। कोस 90 हमारा 0 होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है। 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस में 0 1 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। एंड प्लीज़ अगर समझ में आ रहे हैं तो एक काम कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मेरे को भी मोटिवेशन सा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और थोड़ा ये भी होता है कि और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ। ठीक है, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर हम भी चाहते हैं, मैं भी फिर चाहूँगा अपनी तरफ से आप लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट सीकेंट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट थीटा -6 = 0 होगा, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान बना लेता हूँ, सीकेंट थीटा को x मान लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो मतलब x² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x, और माइनस में 6 = 0। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने फैक्टर बनाने सीखे हैं, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म करके इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा आप एक फॉर्मूले से भी रूट्स निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, वहां से भी रूट्स इसके निकाल सकते हो।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाय 2a। तो माइनस का बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि क्या है प्लस का 1 है, तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू में सी क्या होता है कांस्टेंट माइनस का 6 है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 इंटू में ए कितना है 2। तो यह है माइनस का 1 प्लस माइनस में अंडर रूट ये हो जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48 प्लस में 1 49 डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 49 का स्क्वायर रूट करोगे 7, तो एक बार प्लस में 7 डिवाइड बाय 4 लिख लेते हैं और एक बार माइनस 1 माइनस में 7 डिवाइड बाय 4 लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ये आएगा 6/4 और ये आएगा माइनस का 8/4 मतलब माइनस का 2। तो यहाँ 6 इज इक्वल टू 3/2 और माइनस का 2। तो x हमने किसको माना था साइन थीटा को सीकेंड थीटा को, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू एक तो 3/2 आई और सीकेंड थीटा की वैल्यू एक -2 आई। -2 हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव। तो सीकेंड थीटा हमारा 3/2 आया। अब देखो इतना हमारा काम हो गया, खल्लास हो गया। तो सीकेंड थीटा हमारा कितना आया 3/2। सीकेंड थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आएगा 2/3। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो 2/3 का स्क्वायर तो वो आएगा अंडर रूट 1 माइनस में 4/9, तो वो हो जाएगा √5/3। अब कोसिकेंड थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 3/√5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ट्रू रहेगी। मतलब ये जो रिजल्ट है वो इस रिजल्ट के इक्वल आएगा। देखो मेरे प्यारे, अगर मैं x की वैल्यू 180 ले लूँ, 180 का मतलब पाई ले लूँ, तो साइन पाई जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में कोस x डिवाइड बाई क्या है साइन x है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी राइट हैंड साइड की, तो 1 माइनस में ये आ जाएगा कोस पाई डिवाइड बाय साइन पाई। ये आ जाएगा 1 माइनस में कोस पाई की वैल्यू -1 होती है +1 साइन पाई की वैल्यू 0 2/0। ये क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। फंक्शन नॉट डिफाइंड आया, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 0, तो 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब पाई बाई मतलब 180 लिया मैंने, x की वैल्यू जब पाई ली तो फंक्शन हमारा नॉट ट्रू आया है ना। 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आया तो नॉट ट्रू आया ना x की वैल्यू पाई रखने पर। अब अगर 2 पाई रखेंगे तो साइन पाई 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो आपका पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब x की जो वैल्यू है 180 का मल्टीपल आपका नहीं होने चाहिए। तो ये रहेगा ट्रू कब रहेगा जब x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 180। ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा कि x जो 180 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है इफ 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन 3 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। वेरी सिंपल, इसका हम क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करोगे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 16 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab करोगे तो 24 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25। मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर कर लिया इस रिजल्ट। तो ये आया मेरे पास 9 साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में 16 इसको मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, और प्लस में ये 24 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में 25। अंदर प्रोडक्ट करने 9 के साथ करेंगे 9 माइनस में हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 16 माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 24 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में 25। देखो ये माइनस का है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का जो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 25 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 9 प्लस में 16 कितना हुआ है 25।
और ये 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 25, इक्वल में ये राइट हैंड साइड जाके प्लस का, तो 9 कोस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 24 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये क्या है 0 इज इक्वल टू, अब ये रिजल्ट क्या बन गया मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो ये बन गया 3 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। करके देख लो, और इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या 3 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ऑल राइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ये कहता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ये है, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। तो सीकेंट थीटा मुझे पता है, तो कोस थीटा क्या होगा इसका उल्टा, तो 5/13 आ जाए। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा तो √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो आएगा √1 माइनस में 25/139, सॉरी 169 169, एलसीएम लेके इसको लिखेंगे तो 144 गुण डिवाइड बाय 169, तो ये 12/13 आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस में 3 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू 5/13, 4 इंटू में 12/13 और माइनस में 9 इंटू में 5/13। तो एलसीएम देखो 13 आएगा, 13 देखो एलसीएम लेकर ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो इन दोनों की प्रोडक्ट ऊपर आएगा 24 माइनस में 15 डिवाइड बाय, यहाँ आएगा 12 चौके 48 माइनस में 45, ठीक है ना। तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऊपर आएगा 9 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इससे कैंसिल होके 3 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, p इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मेरे प्यारे, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 होती है, लेस देन 1 होती है। साइन फंक्शन -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात करूं तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पावर 10 है, तो इसकी पावर अगर मैं होल 5 कर दूं तो 0 की पावर 5 करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसकी पावर 5 करेंगे तो 10x हो जाएगा, लेस देन क्या आएगा 1। तो इसका मतलब साइन की पावर 10x 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो p भी आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है साइन स्क्वायर कोस π/8, और यहाँ पे क्या है प्लस में, ये देखो कोस स्क्वायर π/8 है और ये प्लस में साइन स्क्वायर π/8 है, दोनों का एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 4, ये क्या है कोस π/4, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगी, माइनस में ये कितना है सीकेंट 60, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, सीकेंट 60 हमारे पास ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस में 5, ये है टेंजेंट 60, ठीक है ना, कितना है मेरे पास ये टेंजेंट 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, है ना, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये इससे कैंसिल होके 2, तो यह देखो 1 प्लस में 3, सॉरी 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 15, तो यह 16 आ गया आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करता है इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि जब इन एक्सप्रेशंस को सोल्व करेंगे तो आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, तो इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है, तो यहाँ पहली दे रखी है हमें कोस थीटा, और 1 माइनस में साइन थीटा की पावर -1 है, तो मतलब पावर -1 है तो डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, यही होता है ना x की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/x, तो 1 माइनस में साइन थीटा की पावर -1 है तो इसको मैं लिखूंगा
वन माइनस में साइन थीटा, ऊपर कोस थीटा मल्टीप्लाई में, और प्लस में ये आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन थीटा। देखो कोस थीटा क्या है, कॉमन है, कोस थीटा कॉमन है, ये बनेगा 1 में 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में 1 में 1 प्लस में साइन थीटा। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, कोस थीटा इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट 1 माइनस में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा, ये इससे कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा इंटू में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है मेरे पास 2 कोस थीटा डिवाइड में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस से एक कोस कैंसल, तो रिजल्ट आएगा 2 अपॉन कोस थीटा। तो आंसर में थीटा आया ना, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ, तो पहली स्टेटमेंट तो नहीं है। सेम तरीके से जब दूसरी स्टेटमेंट हम निकालेंगे तो सेम तरीके से कोस थीटा कॉमन आएगा, वही बनेगा 2, 1 माइनस में यहाँ बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या बनेगा 1 माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सेम तरीके से वही चीज बनेगी, और ये माइनस का 1 प्लस में ये चीज बनेगी, ठीक है ना, और ये हमारे पास होता है कोट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कोट होता है। तो वही चीज है, जब इसको सेम तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें भी थीटा आएगा, तो ये भी आपकी एक्सप्रेशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं रहेगी, थीटा इंडिपेंडेंट दोनों ही नहीं रहेगी, तो ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा एक्यूट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू मुझे बता। तो कोसिकेंट थीटा मुझे पता है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी, क्योंकि कोसिकेंट का उल्टा साइन थीटा होता है। अब अगर मैं इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करूँ, तो साइन थीटा, साइन ये अगर थीटा है तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल भैया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है साइन, तो परपेंडिकुलर क्यू हो गया, हाइपोटेनियस पी है, तो ये साइन, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं बेस निकालूंगा तो वो क्या होगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस आ गया। अब अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कितना है क्यू डिवाइड बाय बेस कितना आया अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, और ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा क्यू, और इसी की वैल्यू पूछी थी तो इसकी वैल्यू क्यू आएगी, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, तो वैल्यू बताओ एक साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा की। तो पीछे वो क्वेश्चन किया था ना, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा माइनस में 2ab करोगे तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी का स्क्वायर। अब ये आएगा ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर। अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में सी का स्क्वायर। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इन तीनों को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और सी स्क्वायर को इधर लेके आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आके माइनस का इज इक्वल टू, यह आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो अब ये बन गया ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, इक्वल में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर।
ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी आ जाएगा। और स्क्वायर रूट करने पर हमेशा प्लस माइनस में आंसर आता है, इसलिए इसने आगे प्लस माइनस इसके लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहता है इफ 2x स्क्वायर कोस 60 माइनस में 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इनकी वैल्यूज रख देते हैं गाइस। ये है मेरे पास 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/2, फिर माइनस में 4 इंटू में कोट 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर करने पर भी 1 आएगी, फिर माइनस में 2 साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू में 0, 2 से 2 ये कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 2 √3 इज इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस में 2 √3, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। तब हम ऑप्शन की हेल्प से कर लें, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लूं कि x इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4, लेकिन एक्स स्क्वायर आना क्या चाहिए 4 प्लस में 2 √3, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 है, लेकिन आना चाहिए ये भी आंसर नहीं है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो √3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, ये 4 माइनस में 2 √3 आएगा, जबकि प्लस का चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो डी आपका आंसर है, x की वैल्यू आएगी √3 प्लस में 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, देखो गाइस, साइन फंक्शन जो होता है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, किस इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल में, मतलब थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करेगा तो साइन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 31 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर मैं साइन 32 डिग्री की बात करूं तो ये भी हमारा क्या होगा साइन 30 डिग्री से बड़ा होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू मतलब 1/2 और ये भी कितना 1/2, तो साइन 31 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1/2 आएगा, और साइन 32 डिग्री भी जो है वो ग्रेटर देन 1/2 आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन 31 डिग्री प्लस में साइन 32 डिग्री, ये जो है वो ग्रेटर देन आएगा 1/2 प्लस 1/2, ये क्या होता है 1, इन दो का मतलब इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन क्या आएगा 1, तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, अजर्शन दी हुई है कि साइन 50 डिग्री की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, रीजन दे रखा है टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। तो देखो अगर मैं बात करूं टेंजेंट 45 की, तो टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है 1 होता है। ठीक है, और टेंजेंट फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है इंक्रीजिंग होती है, तो इंक्रीजिंग होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेंजेंट 50 आएगा, टेंजेंट 50 डिग्री जो आएगा उसकी वैल्यू टेंजेंट 45 से तो बड़ी ही आएगी, तो मतलब 1 से तो क्या आएगी बड़ी ही आएगी, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा ये कहता है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में टेंजेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ऐसा नहीं है भाई। देखो अगर मैं टेंजेंट 30 डिग्री की बात करूं तो टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 जो कि लेस देन 1 होता है। ठीक है ना, ओके, तो 30 डिग्री पे वैल्यू लेस देन 1 आती है ना, और टेंजेंट 45 पे वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, लेकिन ये कहता है कि टेंजेंट थीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं भाई 45 पे तो इक्वल 1 होगा। ठीक है ना, तो ये कभी भी ऐसा ये रीजन गलत है, याद रखना ये रीजन गलत है। हाँ, जब थीटा आपका
45 और 90 के बीच में लाई करे, है ना, तब आपका टेंजेंट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, तो ए तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैंने अभी बताया था कि साइन 32 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन साइन 30 होता है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो साइन 32 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन सी देखो करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं उनके एंगल पे, ठीक है ना। तो यह आएगा x इंटू में, यहाँ पे क्या है कोसिकेंट 30, तो कोसिकेंट 30 की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में सीकेंट 45, सीकेंट 45 की वैल्यू √2 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा। डिवाइड में यह आएगा 8 इंटू में कोस 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू में टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे 9 - 1 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 4x/3 इज इक्वल टू में 8/3, 3 से 3 कैंसिल और ये इससे कैंसिल होकर 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज लेंथ 2 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी स्मॉलेस्ट साइड अपने को 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये मान लेता हूं, ये मैंने साइन थीटा ले लिया, ठीक है। वट और टेंजेंट ऑफ वन अक्यूट एंगल इज 3/4, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस को मैंने x मान लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब 2/x होता है, ठीक है ना। ये आया कोडिंग क्वेश्चन। अब ये कहते हैं कि टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल, मतलब जब टेंजेंट थीटा लेंगे तो वो 3/4 आएगा, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो टेंजेंट थीटा से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टेंजेंट थीटा से मैं सीकेंट थीटा निकाल सकता हूँ गाइस, क्योंकि √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा होता है, तो यह आएगा √1 प्लस में 9/16, एलसीएम लेके वगैरह करेंगे तो 5/4 है। और इसका उल्टा सीकेंट का उल्टा कोस होता है, कोस की वैल्यू 4/5, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो √1 माइनस में कोस स्क्वायर मतलब 16/25, तो ये आ जाएगी 3/5। तो साइन थीटा इस कंडीशन से कितना है 3/5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 2/x, तो इसका मतलब 2/x इज इक्वल टू क्या है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 10/3, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 10/3, ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। और साइन एक्स कोस एक्स दोनों इक्वल कब होते हैं, जब एक्स की वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन और एक्स की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2 1/√2, तो यहाँ से एक्स क्या आ गया 45, तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये आएगा साइन 45 डिग्री की पावर कितना 4, और ये भी क्या आ जाएगा कोस 45 डिग्री की पावर कितना 4। साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर 4, और ये भी 1/√2 की पावर 4, तो 1/√2 की वैल्यू की पावर 4 करोगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो जब स्क्वायर करेंगे तो 2, 1/4 हो जाएगा,
और 1/√2 का पावर 4 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 2/4 आया, तो ये हो गया 1/2। तो सी हमारा आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन इनमें से किसके इक्वल होगी? तो देखो टेंजेंट एक्स कॉमन है, टेंजेंट एक्स कॉमन है, यहाँ बना 1/1 प्लस में सीकेंट एक्स, माइनस में ये बना 1/1 माइनस में सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे टेंजेंट एक्स, एलसीएम लेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 1 प्लस में सीकेंट एक्स इनटू में ये 1 माइनस में सीकेंट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में सीकेंट एक्स आएगा, और यहाँ माइनस है, इसकी प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 माइनस का 1 और माइनस का सीकेंट एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई है और माइनस से भी अंदर प्रोडक्ट है। तो देखो 1 से 1 कैंसल, तो ऊपर आया मेरे पास टेंजेंट एक्स, यह आया माइनस का सीकेंट, ये भी माइनस का सीकेंट, तो माइनस का 2 सीकेंट एक्स डिवाइड बाय, यह 1 प्लस में सीकेंट और ये 1 माइनस में सीकेंट, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में सीकेंट स्क्वायर, तो ये आया माइनस का 2, यहाँ आया टेंजेंट एक्स इनटू में आया सीकेंट एक्स डिवाइड बाय, और 1 माइनस में सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो एक टेंजेंट से एक टेंजेंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आया 2। देखो सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 में कोस एक्स डिवाइड में टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो कोस से कोस कैंसिल, तो ये बचेगा 2 में साइन एक्स, और साइन को ऊपर लेके जाएंगे कोसिकेंट कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इनटू में कोस एक्स? तो हम वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल भैया, तो टेंजेंट एक्स 3/4 दे रखा है, तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3/4 आ गया। हाइपोटेनियस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 मेरे पास। चलो, तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 3/5 आ जाएगा साइन एक्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई में कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 4/5 आ जाएगा, 4/5, तो ये आया 12/25, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मैंने अभी बताया था पीछे, जब थीटा आपका 45 डिग्री और 90 के बीच में लाई करे तो उस केस में टेंजेंट थीटा आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये सिंपल ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी बता के हटाओ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया 21 का, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है वो इनमें से किसके इक्वल होगी? ऑल राइट, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देखो थी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 45 डिग्री, और इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि ये सारे के सारे 45 पे आपके डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो साइन 45, ठीक है, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, पावर 4 करोगे तो 1/4 आ जाएगा, कोस 45 भी 1/√2 होता है और पावर 4 करोगे तो ये भी 1/4 प्लस में 1, कोसिकेंट 45 कितना होता है? √2 होता है, और स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ये इससे कैंसल, यहाँ आया 1 इनटू में क्या है 2, तो रिजल्ट आया 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगी, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिग्री पुट कर लो, ठीक है ना, इस हिसाब से पुट करो कि आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो मैंने यहाँ 45 डिग्री पुट किया, देखो 0 इसलिए नहीं पुट किया कि कोसिकेंट 0 डिफाइंड ही नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने 45 पुट किया, क्योंकि 45 पे साइन की वैल्यू भी मुझे पता है, कोस की वैल्यू भी मुझे पता है, और कोसिकेंट की वैल्यू भी मुझे पता है, इसलिए मैंने 45 पुट कर दिया, और रिजल्ट आया 2, तो करेक्ट आंसर आ गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
ये कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस में x, तो ये हम यूज कर लेते हैं। तो अंडर रूट ये आ जाएगा कोस एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे कोसिकेंट, ये हो जाएगा 90 माइनस में x, माइनस में ये है कोस एक्स, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन y की जगह भी 90 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा कोसिक एक्स, कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कोसिकेंट 90 माइनस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है कोस एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस थीटा होता है, मतलब कोस एक्स आ जाएगा। अब कोस इंटू में सीकेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, माइनस में कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में एक अजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है कि सीकेंट स्क्वायर 23 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 23 इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो मेरे प्यारे, फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा कुछ भी हो आपका, तो सीकेंट स्क्वायर 23 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 23 भी क्या होगा, 1 होगा। और रीजन दे रखा है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। हाँ बिल्कुल भाई करेक्ट है दोनों, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, यही तो आइडेंटिटी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये कहता है साइन 1 डिग्री लेस देन होता है कोस 1 डिग्री से। तो चलो मैं बताता हूं, देखो भाई साइन थीटा जो होता है वो लेस देन होता है कोस थीटा से, कब, जब थीटा आपका 0 और 45 के बीच में लाई करे, और अगर 0 और 45 के बीच में अगर थीटा लाई करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा से छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका थीटा 45 और 90 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होती है कोस थीटा से। तो यहाँ साइन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री जो है वो 0 और 45 के बीच में आता है, ठीक है ना, 0 के बाद में 1 डिग्री आता है, 45 से पहले 1 डिग्री आता है, तो साइन उस केस में छोटा रहेगा कोस से, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी। सेकंड कहता है कि 0 और 90 के बीच में साइन कोस से छोटा होता है, नहीं भाई मैंने अभी बताया 0 और 45 के बीच में साइन कोस से छोटा होता है और 45 से 90 बड़ा होता है। तो 0 और 90 के बीच में ऐसे नहीं कह सकता कि सभी पे नहीं भाई, अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो 60 डिग्री पे साइन बड़ा होता है कोस से, तो ये एक्सप्रेशन तो गलत हो गई ना, ये गलत है, तो ए ट्रू है बट आर जो है फॉल्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखो गाइस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। तो इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आता हूँ और 1 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का उधर जाके -1, तो इसकी वैल्यू -1 होती है, ऑप्शन बी आंसर आएगा, आइडेंटिटी है, फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू बताओ किसकी, x की, ठीक है ना। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से 60 है, तो इसका मतलब थीटा 60 डिग्री है। देखो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 1 कब होता है, जब दोनों के एंगल आपके सेम हो, तो इसका मतलब 3x माइनस में 9 डिग्री जो है वो भी आपका 60 डिग्री के ही इक्वल होगा। जब दोनों के एंगल सेम हो तभी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3x माइनस 9 की वैल्यू भी 60 डिग्री आएगी, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 69 हो गया, तो x इज इक्वल टू 23 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, खत्म। नेक्स्ट 28, को से हमें पता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, तो को से मुझे पता है, तो को से मैं साइन ए निकाल सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस में को स्क्वायर, तो ये आएगा 25/169,
तो ये एलसीएम लेने पर 12/13 हो जाएगा। तो ये आया साइन ए। अब टेंजेंट ए क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट ए होता है साइन डिवाइड बाय कोस, तो ये आ जाएगा 12/5। और कोट ए क्या होता है, इसका उल्टा 5/12। तो कोट ए की वैल्यू पता है, टेंजेंट ए की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। तो साइन एक्स इज इक्वल टू में कोस वाई, ठीक है। एंगल एक्स और एंगल बाय अक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है। अक्यूट एंगल है तो इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल जो है वो आपके 90 के बीच में लाई करेंगे, है ना। और सिंपल सी चीज है गाइस, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई कब होता है, जब दोनों इक्वल हो। मैंने आपको बताया है, अभी पहले भी बताया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे होता है ना। क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू भी 45 है तो y की वैल्यू भी 45 है, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू भी 45, y की वैल्यू भी 45। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x प्लस वाई कितना आएगा 90 डिग्री, मतलब π/2 आएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, साइन थीटा इज इक्वल टू ये है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा ये दिया हुआ है मेरे पास, तो टेंजेंट थीटा मेरे से पूछा है, ठीक है ना। तो सिंपल है गाइस, अगर मैं राइट एंगल की बात करूं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये m² माइनस में n², और ये है m² प्लस में n²। ये परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब m² प्लस n² का होल स्क्वायर, माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर m² माइनस n² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब किसके इक्वल होगा, इसका होल स्क्वायर में से इसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4m² n² के माइनस इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 2mn, तो बेस आ जाएगा 2mn। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो m² माइनस n² डिवाइड बाय 2mn हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 30 तक आप सभी बच्चों के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 करके हम सारे पार्ट करेंगे, कंप्लीट इसको करेंगे भाई। और दिशा पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा 2007 से लेकर 2020 तक के जितने भी है उस बुक के अंदर, और जो जो चैप्टर्स मैं आपको करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। तो पहले इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड करके रखी हुई है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलराइट, और अगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना गाइस, और साथ में आप लोग कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर कुछ ऐड करनी है, अगर आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।